ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 661 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 कार्तिक शुक्ल पक्षः पंचमी रविवारः ज्येष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं शरद ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 10। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य वाली गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो हमारी ये श्रृंखला अब शुरू हो गई है और भगवान अनेक श्लोकों में ये बताने वाले हैं कैसे कौन सी विशेषण को धारण करके वो इस संसार के इस विशेषण के विशेष्य सत्य है। कैसे? जैसे भगवान कहते हैं बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि, हे पार्थ सनातनम। बीजम प्ररोह कारणम, अर्थात बीज वो होता है जिसमें से कोपल निकलता है, प्ररोह। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अब हम कहते हैं एक पौधा है उसका अलग बीज होता है, दूसरा पौधा है उसका अलग बीज होता है, तो अनेक बीजों में से अनेक पौधे निकलते हैं। मनुष्यों में भी बीज है, बीज में से फिर गर्भ में जाता है। इस प्रकार जो और फिर बच्चा गर्भ में बनता है। तो अनेक पुरुष हैं, वो अपनी मादा में बीज को डालते हैं और भगवान कह रहे हैं कि बीज माम विद्धि, मुझे जानो, मैं बीज हूं। और कैसे? सर्वभूतानाम, सारे के सारे जीवों का मैं बीज हूं। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, आप ये जानिए कि मैं सारे के सारे जीवों में बीज रूप से मैं ही हूं। और कैसा बीज हूं? सनातनम, चिरंतनम, सदा रहने वाला। सदा से मैं ही बीज था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा। तो ये बड़ा विचित्र है। भगवान, हमें तो इतने बीज दिख रहे हैं और आप कह रहे हैं आप बीज हैं, तो कैसे समझें? तो उसको हमने अपने जैसे भगवान ने बताया है, प्रकृति, सारी जो भी सृष्टि है वो दो प्रकृतियों की बनी हुई है। तो कैसे भगवान सारी की सारी सृष्टि के बीज है? तो हमें पहले समझ में आ रहा कि सृष्टि क्या है? क्षेत्रम, क्षेत्रम, और उस क्षेत्र के अंदर चेतना। ठीक है, लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग क्या है? क्षेत्रम, शरीर, और उस शरीर में यहाँ क्षेत्रज्ञ, हर लिविंग बीइंग
जीव जो है वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बना हुआ है। अब भगवान कह रहे हैं कि अगर हर जीव क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का बना हुआ है तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि प्ररोह कारणम कहा, तो कैसे उत्पत्ति हुई है समझना है। मूल भगवान कौन है? दोनों इस समय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूप से खड़े हैं, लेकिन क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रम रूप से होना उनका परम सत्यम नहीं है। वो इन दोनों असत्य उपाधियों को पहने हुए निरुपाधिक हैं। तो ये समझना है, क्षेत्रम और क्षेत्रज्ञ निरुपाधिक, बिना किसी उपाधि के जो सत्य है वो भगवान है। तो इसलिए उपाधिक और निरुपाधिक भगवान की दो अवस्थाएं हैं। जो निरुपाधिक अवस्था है उसको हम सत्यम कहते हैं। सत्य में भगवान की कोई उपाधि नहीं है, किंतु अविवेक के कारण उनकी दो उपाधियां दिखती हैं। उपाधि क्या होती है? असत्य के कारण सत्य असत्य में उपलब्ध हो जाता है। जैसे अज्ञान के कारण रस्सी सांप में उपलब्ध हो जाती है, तो वो जिस सांप में, जिस अविवेक से उत्पन्न हुए सांप में रस्सी उपलब्ध होती है, तो उस रस्सी की उपाधि को हम कहते हैं सर्प। सर्प रस्सी की उपाधि है, ठीक है। वो एक प्रकार का मुखौटा है जिसके अंदर रस्सी छुपी हुई है। इसी प्रकार तो भगवान ने दो उपाधियां पहनी। ये उपाधि कैसे आई? अज्ञान से आई, आत्म अज्ञान से। तो हर कक्षा में आप यही बात बताते हैं, आत्म अज्ञान से आई, आत्म अज्ञान से आई। कितनी बार बताएंगे? हाँ, सारी कक्षाओं का यही काम है कि ये विषय दुर्बोध है। बार बार हमारा मन ये संसार के भोगों में चला जाता है, और हर कक्षा का हर काम यही है कि हमारे मन को वापस लाना। सत्य के अंदर कैसे असत्य प्रतीति आ गई। इसलिए ये कक्षाएं हर बार कोई नई बातें नहीं करेंगी। उन्हीं बातों को कहते कहते हम उसको और सूक्ष्मता से जानेंगे। तो इसलिए भगवान हमें यहाँ बता रहे हैं कि ये सृष्टि, उन्होंने कहा है मैं सारे जीवों का सनातन बीज हूँ, और उसको हम इससे ही समझ सकते हैं कि सत्य को अज्ञान दृष्टि से, जब हम सत्य का अज्ञान होता है तो उसके अंदर एक बीज आ जाता है, कारणत्व आ जाता है। वो अज्ञान एक बीज का काम करता है, उसको माया कहते हैं, और उस बीज में से नाम और रूप, शब्द और अर्थ की उत्पत्ति होती है। इसलिए वो शब्द अर्थ जो अविद्या कल्पित है, अज्ञान के द्वारा कल्पित है, जो सत्य नहीं है, उस शब्द अर्थ को अपरा प्रकृति कहते हैं, उसको क्षेत्रम कहते हैं, उसको देवी कहते हैं, उसको भगवान का स्त्री रूप कहते हैं। तो ये लिविंग बीइंग का बॉडी, शरीर बन गया। अब वही सत्य जिसका अज्ञान के कारण ये नाम रूप आए हैं, वही सत्य इसके अंदर उपलब्ध होगा। जैसे ये सर्प बन गया तो रस्सी इसके अंदर उपलब्ध होगी। तो वो रस्सी तो अचेतन है, लेकिन
परम सत्य चेतन है, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ कहलाया, क्षेत्र को जानने वाला। ठीक है, इस प्रकार हमें समझ में आया कि संसार में जितने भी जीव उत्पन्न हो रहे हैं उनका मूल बीज, सनातन चिरंतन बीज क्या है? ये क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र। भगवान नारायण का क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र रूप धारण करना ही इस संसार का मूल बीज है। ये समझ में आया? तो इसको जानने से क्या होता है? इसको जानने से हमें ये समझ में आ गया कि ये पूरा संसार क्या है? ये पूरा संसार सत्य के विषय में एक अविवेक है। सत्य की अविवेक दशा में ही ये सृष्टि है। इसलिए सत्य ने ही इस असत्य रूप सृष्टि को धारण किया हुआ है, और इस असत्य रूप सृष्टि में सत्य कहाँ उपलब्ध है? तो हम कहेंगे क्षेत्रज्ञ। हर क्षेत्र में भगवान को पहचानना है तो क्षेत्रज्ञ रूप में पहचानो। और इससे फिर क्या होता है? इससे ये होता है कि हम अपने आप को क्षेत्र में प्रतिष्ठित नहीं करते, हम अपने आप को क्षेत्रज्ञ में प्रतिष्ठित करते हैं। ये जो अपने आप को क्षेत्रज्ञ में प्रतिष्ठित करना है, ये हमको चैन दे देता है, हमें शरणागति मिल जाती है। ये जो पागल दुनिया है, जहाँ पर हर शरीरधारी जीव अपने शरीर को ही तुष्ट करने के लिए रावण बना हुआ घूम रहा है, ऐसा देखने से उसी रावण के अंदर राम जी आ जाते हैं। ये बात समझ में आई? जैसे ही आपने देखा कि आप ये लिविंग बीइंग नहीं हैं, आप क्षेत्रज्ञ हैं जिसने असत्य रूप क्षेत्र को धारण किया हुआ है, तो क्या हुआ? ये क्षेत्र व्यष्टि क्षेत्र समष्टि क्षेत्र से एक हो गया, अनन्य हो गया। ठीक है, जैसे भारत का स्टेट पूरे भारत से अनन्य हो गया, मिल गया। अब हम भगवान के शरीर के अंदर हो गया हमारा शरीर। ऐसा देखने से क्या होता है? ऐसा देखने से जैसे पत्ते को पता चला कि वो वृक्ष के अंदर है, वो स्वतंत्र नहीं है। अब उसको पता चला कि उसको क्या कार्य करना है, उसका धर्म क्या है। उसका धर्म है कि जहाँ भी वो सारे वृक्ष में उसका एक स्थान है, जो उसका स्थान है, जो सारे वृक्ष में आज्ञा हैं, उस आज्ञा के अनुसार उसको जीना चाहिए। इसलिए वैदिक धर्म को जानने के लिए हमें क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र को जानना है, और हमारी प्रीति क्षेत्र से नहीं क्षेत्रज्ञ से होगी। ये 7वें अध्याय का पूरा उद्देश्य भगवान ने कहा है, इसमें आप मेरे से प्यार कर पाएंगे। तो कैसे प्यार होगा? क्षेत्रज्ञ। आप अपने ही शरीर में भगवान को कि मेरा बीज भगवान नारायण हैं, मैं भगवान नारायण ही मेरे माता और क्षेत्रम, और भगवान नारायण ही मेरे पिता हैं। ठीक है, दो प्रकृतियों के कारण ये मैं यहाँ पर जगदम्बा
शरीर से क्या हूं? जगदम्बा। और क्षेत्रज्ञ से क्या हूं? जगत पिता। ये दोनों जो हैं यज्ञ रूप हैं। इस प्रकार यज्ञ के अंदर मुझे अपना स्थान मिल जाता है। तब व्यक्ति को ये समझ में आता है कि उसकी स्वेच्छा उसको एक दिशा में ले जा रही है और उसका अंतरात्मा भगवान नारायण दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। जैसे पेड़ के अनंत पत्ते एक आज्ञा का पालन करते, एक यज्ञ में सारे पत्ते वृक्षाय स्वाहा, वृक्षाय स्वाहा, वृक्षाय स्वाहा, सब अनंत एक ही यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने स्थान पे रहते हुए महावृक्ष में आहुति दे रहे हैं। इसको कहते हैं अनन्य भक्ति। जैसे वृक्ष में हो रहा है, कितना कार्य हो रहा है, आप कल्पना करना कठिन है। पृथ्वी में से सारा कुछ जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, बहुत बड़ा कार्य चल रहा है, लेकिन वो सारा वृक्ष की प्रज्ञा रूप आत्मा संभाल रहे हैं। सब लोग उसके अनुसारी हुए हुए हैं। ये धर्म है, ये हमारा वैदिक सनातन धर्म है। तो इसलिए ऐसा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने से हम धर्म में स्थित हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण, आश्रम धर्म हमारे लिए सुलभ ही हमें ज्ञात हो जाता है। तो इससे क्या समझ में आता है कि भारत में जो इस समय पूरी तरह हमें वैदिक धर्म से, सनातन धर्म से काटने का जो प्रयत्न चल रहा है, उसको आप रोक सकते हैं। कौन है ये जो प्रयत्न चलाता है? हमें लगता है क्योंकि जब तक हम सब अलग अलग जीव हैं, तो एक जीव को दूसरे जीव को वश में करना है। तो कोई नहीं चाहेगा कि आप नारायण के कार्य को करें। सब चाहेंगे मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, मेरी आज्ञा पालन करो। तो दूसरे को वश में करने के लिए हर व्यक्ति को सनातन धर्म का शत्रु होना ही पड़ेगा। क्योंकि सनातन धर्म को जो पालन करने लगेगा वो किसी का दास नहीं होगा, उसको कोई नहीं गिरा सकता, उसको कोई अपना वोट बैंक नहीं बना सकता। वो केवल प्रहलाद की तरह भगवान नारायण की ही आज्ञा पालन करेगा। कुछ भी हो जाए, वो कभी भी भगवान नारायण की आज्ञा का त्याग नहीं करेगा, क्योंकि वो उनको अपनी आत्मा, सर्वात्मा, पूरे जगत की आत्मा रूप से देखता है, सारे जगत के बीज रूप से देखता है। तो इसलिए कोई नहीं चाहता इस संसार में कि आप सशक्त हो जाएं। सब चाहते हैं कि आप उनको भोग देने वाले बने रहें। इसीलिए ये संसार में आजकल हम देख रहे हैं कि हर प्रकार से हमें सनातन धर्म से गिराया जा रहा है, क्योंकि सनातन धर्म सबका शत्रु है। जो लोग चाहते हैं कि ये सारे जीव हमारे अधीन हो जाएं, मेरा भोग हो जाएं, तो वो सनातन धर्म को उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो आजकल एक वोकिज्म चला हुआ है। वोकिज्म माने जो जाग गया है, जाग जाओ, ये देखो कि तुमको अपना दास बनाया जा रहा है, तुम किसी के दास ना बनो। तो कौन तुम्हें दास बनाता है? ये वर्णाश्रम धर्म तुम्हें दास बनाता है, ये परिवार धर्म तुम्हें दास बनाता है, ये पुरुष तुम्हें दास बनाता है, सब पूरा संसार तुम्हें दास बना रहा है। तो क्या करना चाहिए?
केवल अपनी इच्छा से चलो। और उतना ही नहीं, वेदांत का भी प्रयोग किया जाता है। सारी उपाधियां छोड़ दो, ना तुम पुरुष हो, ना स्त्री हो, ना भाई हो, ना बेटा हो, ना हिंदू हो, कुछ नहीं हो, तुम केवल चेतन हो। तो पूरी तरह नंगा करके हमको निरुपाधिक बना दिया जाता है। तो जब हम निरुपाधिक हैं तब हमारा कोई धर्म ही नहीं है, और कोई धर्म नहीं है तो फिर क्या रह जाता है? जो ये वोक वाले लोग, वशीकरण वाले लोग हैं, हम इनके वशीकरण के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि अगर हम सीधा ही निरुपाधिक हो जाते हैं तो हम भगवान के यज्ञ में नहीं आते हैं। इसलिए ये वेदांत भी निरुपाधिक ब्रह्म सीधा सबको बता के वो कल्चर को ही बढ़ा रहा है कि आप किसी भी, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, आपका कोई यज्ञ है ही नहीं, आप केवल किसी से नहीं जुड़े हुए, आप केवल अपने लिए हैं। ऐसा कह के हमें लगता है हाँ मैं अपने लिए हूं, लेकिन हम इन लोगों के वश में आ जाते हैं जो हमें ऐसा बताते हैं। तो हमें लगता है ये इन्होंने हमको मुक्ति दी है। मुक्ति नहीं दी है, ये लोग हमें कंट्रोल करने लगते हैं। तो इसलिए समझिए, ये वोकिज्म हो, स्वेच्छाचारी फेमिनिज्म हो, कोई भी ये सब इज्म है, ये हमको सनातन धर्म से दूर करने वाले हैं। सनातन धर्म जो है वो ये दो प्रकृतियों वाला धर्म है। अपने अंदर क्षेत्र को देखो, क्षेत्रज्ञ को देखो, ये अनुभव में है। और यहाँ आपको समझ में आता है कि क्षेत्रज्ञ निरुपाधिक है, लेकिन उपाधि उसने जो धारण की हुई है वो यज्ञ के लिए है। इसलिए इस क्षेत्र उपाधि से आपके लिए परिवार धर्म भी होता है, वर्णाश्रम धर्म भी होता है, देश धर्म भी होता है, हर प्रकार का धर्म इस क्षेत्र से होता है। अगर आप ये दोनों प्रकृतियों को देखेंगे तो कोई वोकिज्म, कोई फेमिनिज्म आपको अपने धर्म से नहीं गिरा पाएगा। हम प्रहलाद बन जाएंगे, हम राम बन जाएंगे, सीता बन जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कैसे झूठे वेदांत से बचना है, जो सीधा ही आपको निरुपाधिक में ले जाता है और कहता है बस न क्षेत्रज्ञ है न क्षेत्र है, केवल प्रकाश रूप हैं आप, कोई धर्म नहीं है। ऐसा कहने से हम अपने राग द्वेष से मुक्त हो नहीं पाते। तब हमारे लिए कोई कर्म योग और ध्यान योग नहीं रह जाता, तब हम केवल स्वेच्छाचार में गिरते हैं। और वो स्वेच्छाचार भी ये जो लोग वोकिज्म चला रहे हैं उनके वश में आ जाते हैं, क्योंकि वो हमें कंट्रोल करते हैं। इसलिए कोई हमें बाह्य कंट्रोल ना करे, तो उसके लिए क्या करना है? हमें भगवान क्षेत्रज्ञ की शरण लेनी चाहिए। ये क्षेत्रज्ञ जो हैं यही जगत की आत्मा है। तो ये शरणागति हमारे लिए सबसे बड़ा सुरक्षा स्थान है। किसी वोकिज्म, फेमिनिज्म आदि को अनुमति ना दीजिए कि वो आपको अपने सत्य से, आपके मूल से गिरा दे। बाजार में बिकने वाले वेदांत और ये वोकिज्म इत्यादि से इसमें प्रतिष्ठित होके देखिए कि जिस धर्म को क्षेत्रज्ञ बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञ का कोई राग द्वेष नहीं है। क्षेत्रज्ञ बड़ी सरलता से अपने क्षेत्र को धारण करके, स्त्री होंगे तो स्त्री का धर्म करेंगे, पुरुष होंगे तो पुरुष का धर्म करेंगे। उनको कोई पावर पॉलिटिक्स में जाने की आवश्यकता नहीं है।
क्षेत्रज्ञ को कोई नहीं गिरा सकता। इसलिए यही हमारे बल का स्थान है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ये विशुद्धा आत्मभूता अर्थकरा और ये अनर्थकर है। क्षेत्र में रुकेंगे तो क्षेत्र जो है वो राग द्वेष का स्थान है। दोनों को इकट्ठा पकड़ेंगे, क्षेत्र भी चाहिए और क्षेत्रम भी चाहिए। तो जगदम्बा और जगत पिता जब दोनों होंगे तब हमारा कल्याण होगा। अब आगे देखिए, इससे हमें समझ में आया। अब देखिए भगवान कह रहे हैं बुद्धि ही बुद्धिमतामस्मि। तो सारे जो लोग बुद्धिमान हैं, भाई ये मेरी बुद्धि है, ये आपकी बुद्धि है, ये उसकी बुद्धि है। तो भगवान क्या कहते हैं, जो भी इस संसार में बुद्धि क्या होती है, निश्चय आत्मिका बुद्धि, जिसके द्वारा आप निश्चय करते हैं। ठीक है, तो इसलिए किंच बुद्धि विवेक शक्ति अंतःकरणस्य, हमारे अंतःकरण की जो विवेक शक्ति है वो कैसे क्षेत्रज्ञ हैं। क्षेत्रज्ञ ने ही इस बुद्धि को धारण किया हुआ है, बुद्धि क्षेत्र है। तो सारे संसार की बुद्धि एक सामान्य क्षेत्र है और उसको धारण करने वाले एक ही क्षेत्रज्ञ हैं। तो इसलिए बुद्धि का तत्व क्षेत्रज्ञ है। जितना आप अपने इस उपाधि बुद्धि उपाधि में क्षेत्रज्ञ को देखेंगे, ये बुद्धि अपने राग द्वेष से शुद्ध हो जाएगी, ये सर्वज्ञ नारायण से एक हो जाएगी और आपको धर्म का ज्ञान होगा। सारा तात्पर्य इस प्रकार देखने से कि ये मेरी बुद्धि नहीं है, ये भगवान क्षेत्रज्ञ की बुद्धि है और ये सर्वज्ञ बुद्धि है। सर्वज्ञ बुद्धि में प्रतिष्ठित होके व्यक्ति धर्म का पालन करे। ठीक है, कितना महत्वपूर्ण बात है ये। हम कहते हैं मेरी बुद्धि, लेकिन आपकी बुद्धि क्या विवेक कर पा रही है? क्या पत्ता अकेला निर्णय कर सकता है कि पूरे वृक्ष के यज्ञ में उसको कैसे जाना है? वो अपने लिए नहीं जिएगा, उसका काम है पूरे वृक्ष में अपनी योगदान को देना। वो वृक्ष के यज्ञ के साथ एक करने के लिए हमें पत्ते को कहना पड़ेगा कि मेरी बुद्धि जो है वो वृक्ष की समष्टि बुद्धि से व्याप्त है और वृक्ष के जो क्षेत्रज्ञ हैं वो सारे पत्तों में एक हैं, वही सारे बुद्धि रूप भी हैं। बुद्धि की सत्ता, बुद्धि की चेतना केवल क्षेत्रज्ञ हैं। इसलिए सारे अंतःकरण में जो बुद्धि है, बुद्धिमताम, हर बुद्धिमताम मत की बुद्धि विवेक शक्ति मैं ही हूँ। विवेक शक्तिताम शक्तिमताम अस्मि। तेजः प्रागल्भ्यम तद्वताम तेजस्विनाम। ठीक है, तो प्रागल्भ्यम क्या होता है कि प्रागल्भ्यम साहस। ठीक है, ये इतने सारे अर्थ दे रखे हैं, घमंड, अहंकार, कुशलता, परिपक्वता और वाक्पटुता। किस प्रकार आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जो भी मनुष्य के अंदर तेज देखा जाता है, प्रागल्भ्य साहस देखा जाता है, उसका स्वाभिमान देखा जाता है, कुशलता देखी जाती है, वो सब भगवान कह रहे हैं वो मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ और मैं ही क्षेत्र हूँ। हर जगह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ देखते ही आपको हर विभूति में समझ में आ जाएगा ये तो समष्टि क्षेत्र और समष्टि क्षेत्रज्ञ हैं। उसी के अंदर व्यष्टित्वम कल्पना है। इस प्रकार आप अपने अंदर भगवान के ये सारे गुणों को देखेंगे। जितना भगवान को इस रूप में प्रेम करेंगे, अपने हर व्यष्टि गुण में भगवान नारायण को देखेंगे, उनकी बुद्धि को
व्याप्त देखेंगे तो भगवान नारायण ही कार्य करेंगे। जैसे पत्ता वृक्ष के अंदर सर्वज्ञ आत्मा को देखता है, ये अनन्य भक्ति देने वाला 7वां अध्याय है। बार बार अगर ऐसा नहीं देखेंगे तो ये बुद्धि, ये सारे गुण जो हैं हमें वशीकरण कर लेंगे, हम अपने ही गुणों के वश में आ जाएंगे। लेकिन अगर इनको ऐसे देखेंगे कि ये अविद्या कल्पित उपाधि है, तो अपने साहस को धारण करते हुए भी हम इससे मोहित नहीं होंगे। ठीक है, तो मोह को कैसे जीतना है, कैसे असंग रहते हुए धर्म का पालन करना है और ये सारे वोकिज्म आदि षड्यंत्र से बाहर निकलना है, सर्व कल्याणकारी, ये 7वें अध्याय के दोनों प्रकृतियों के साथ भगवान के दर्शन करने वाला अमृत है, चरण अमृत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।